in 1981 from French gang. मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोग इस साल रजत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 नवंबर स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में थे और उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और रजत महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ और आज शाम को रजत महोत्सव का समापन और हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए हैं उनका सबका सम्मान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होगा और रजत महोत्सव का भी समापन होगा। तो उनका फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी भी उपस्थित हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आपके जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, पद्मश्री फूलवासन बाई यादव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस सम्मेलन में उपस्थित राजनांदगांव क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे देवतुल्य नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ रजत महोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोगों ने हमारे प्रदेश के 25 वर्षों की विकास यात्रा को देखा है। 1 नवंबर 2000 के पहले जो छत्तीसगढ़ के स्थिति थी, आप सब लोगों को मालूम है कि पिछड़ा हुआ प्रदेश की पहचान थी और छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिए। उनको भी आज का अवसर नमन करने का है। और जब पहला चुनाव हुआ तो हम लोगों को यहाँ की जनता ने शासन में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों तक सरकार चली और जो विकास जो यहाँ पर हुआ, आप सब लोगों को मालूम है, ये प्रदेश था जहाँ पर भूखमरी होती थी, लोग भूख से यहाँ पर मर जाते थे, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था लोगों को। लेकिन जब यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार आई तो ऐसी सुंदर प्रणाली पीडीएस का उन्होंने लागू किया, 1 रुपया किलो में अनाज देने का, और पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं है और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुआ।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरुआत किए। उसके कारण हमारे गांव डामर रोड से जुड़े। तो ये सारा विकास, और आज 22 महीने से आप लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो 22 महीने में भी जो विकास का काम हुआ है आप लोगों को मालूम है। 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन किए हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मात्र 22 महीने में सैंक्शन होना ही बड़ी बात है। आज किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए। 4000 से 5500 मानक बोरा चरण पादुका योजना शुरू किए। मैं आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी को ये सब अवगत कराना चाहता हूं। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए। आज 30,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ लेकर प्रभु श्री राम, जो हमारे प्रदेश के भाचा कहलाते हैं सर, प्रभु श्री राम का ननिहाल ये छत्तीसगढ़ है, तो 30,000 से ज्यादा राम भक्त आज इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यहां पर प्रदेश में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 7,82,000 है, जिसके अगेंस्ट में आज हम लोग 4,93,000 लखपति दीदी बना चुके हैं, और आने वाले समय में 14,77,000 लखपति दीदी बनाने के लिए उनका चिन्हांकन भी कर चुके हैं। आज जहां पर हम लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर इस जिले में 39,771 लखपति दीदी बन चुकी हैं, और 26 दीदी यहां जो हैं उनकी आय 10 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष का हो गया है। राजनांदगांव के अंजोरा में हर्बल गुलाब यूनिट का एक यूनिट लगा है, जहां का टर्नओवर 2 करोड़ रुपया है, जहां पर 75 हमारी माताएं काम कर रही हैं। तो इस तरह से यहां पर लखपति दीदी लोगों के ऊपर में काम हो रहा है। मेरा जो जिला है जसपुर, वहां पर जसपुर महुआ से प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां भी हमारी माताएं बहनें लखपति बनी हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी बहनों को लखपति बनाने का काम चल रहा है। इसमें पद्मश्री फूलवासन यादव जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है। और आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को हम सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, और आज उनके कर कमलों से जो हम लोग प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया प्रति महीना देते हैं, तो आज उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माता बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। और इस बार एक चीज और खुशी की बात है कि हम लोग जो हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण जो विकास से अछूता था, लगातार हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और वहां भी हम लोग सफलता अर्जित कर रहे हैं, और वहां शांति व्यवस्था कामयाब करने में सफल हो रहे हैं। नियत नेलानार योजना के माध्यम से आज 327 गांव हमारा आबाद हो चुका है, जहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं, राशन का कार्ड बन रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग पहले हमारी माताओं का वहां पर सर्वे नहीं हुआ था, अब नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां पर सर्वे हुआ है, और 7,000 से ज्यादा माताओं को पहली बार महतारी बंधन योजना का पैसा माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से बटन दबा के आज उनको मिलेगा। तो ऐसे बस्तर की माता बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और 25 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को हो गए हैं। हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य को और समृद्ध बनाना है, और ये संभव है, काहे कि हमारा प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ का धरती माटी
उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत कश किसान हैं। हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं और जिसके माध्यम से 7.5 लाख करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश को प्राप्त हो चुका है और सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है। एआई बेस्ड डाटा सेंटर का काम और भी कई काम चालू हो गए हैं। हम लोग 2047 तक अपने छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं। उसमें आप सब लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग जरूरी होगा और ये सब मैं आग्रह करते हुए कि सब मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सहयोगी होगा और उसमें आप सबका एक एक छत्तीसगढ़ वासी का योगदान जरूरी होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के तरफ से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए और सभी लखपति दीदियों का भी उनको भी शुभकामनाएं देते हुए कि आगे चल के वो लखपति से करोड़पति बने, ऐसा शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज उपराष्ट्रपति जी ने उद्याचल आई केयर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है। एक छोटा सा उद्याचल की एक यात्रा पे एक शॉर्ट वीडियो हम सब देखते हैं मिलके, बहुत संक्षिप्त वीडियो। उद्याचल। दृष्टि है तो सृष्टि है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी का एक विराट सेवा मंदिर जो अंधेरी जिंदगी में उजाला देता है। देश के गिने चुने श्रेष्ठतम धर्मार्थ नेत्र संस्थानों में से एक है उद्याचल, जिसका उद्देश्य मोतियाबिंद मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार 57 वर्षों से सेवा को नित्य नए आयाम देती उद्याचल आज इस अंचल की सबसे प्रतिष्ठित मल्टी स्पेशलिटी आई केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी सतत सेवाएं दे रहा है। इसमें इस नगर के, प्रदेश के तथा देश भर के आशीर्वादकों, दानदाताओं, सहयोगियों का अतुल्य योगदान है। आदिवासी तथा दूर दराज ग्रामीण अंचलों से आए मरीजों की जांच, ऑपरेशन तथा परिचर्या की कहानी जिंदगी का उजाला पाए हर इंसान की जुबान पर है। अब उद्याचल सिर्फ एक संस्था ही नहीं, एक नाम है सेवा की प्रेरणा का, पुण्यशाली सेवा तीर्थ का, जहाँ रोज 300 से ऊपर नेत्र रोगियों की जांच तथा 50 से 100 आंखों का ऑपरेशन रोजाना होते हैं। उद्याचल के साथ जुड़ा है फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक, डेंटल और स्किन विंग। लाखों लाख मरीज उद्याचल के इस सर्व सुविधा युक्त सेवा प्रकल्प से लाभान्वित हो रहे हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद उद्याचल के सभी सेवा कर्मियों को दे रहे हैं। अंधत्व निवारण की दिशा में सबसे ज्यादा आंकड़ा उद्याचल का यह नेत्र संस्थान प्रदेश और देश को दे रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सर्व सुविधा युक्त उद्याचल नेत्र संस्थान का लोकार्पण देश के महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के हाथों हो रहा है। आइए हम इस गौरवशाली पल के साक्षी बने। ये थी उद्याचल की यात्रा। जैसा कि आज लखपति दीदी सम्मेलन है, लखपति दीदी की जो गतिविधि है उस पे भी हम एक झलक देखते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से। लखपति दीदी गतिविधि। नारी वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक बनकर जलती है, संकट में साहस बनकर खड़ी रहती है और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। इसी अदम्य जज्बे की मिसाल है राजनांदगांव की महिलाएं, जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रही हैं। 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं
अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। आज ये महिलाएं केवल अपने सपने नहीं देख रही, उन्हें साकार कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस महान विजन 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में सुशासन की सरकार और जिला प्रशासन राजनांदगांव ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया है। और इसका प्रमाण है अब तक बनी लगभग 40,000 लखपति दीदी, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण और सतत सहयोग देकर विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। इनमें से 208 परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक और 26 परिवार 10 लाख रुपए से भी अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं। ये नारी शक्ति की सच्ची आर्थिक उड़ान है। जिला प्रशासन ने अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को 9,663 स्व सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर 700 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। ये उपलब्धि किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुविचारित अभियान की कहानी है, जिसमें हर महिला को शासन की योजनाओं से जोड़ने, हर घर को आजीविका के अवसर देने और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण समाहित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक लिंकिंग, CIF, मुद्रा ऋण, स्वयं सिद्धा ऋण, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और MED योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को ऋण व प्रशिक्षण देकर सीधा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आज राजनांदगांव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत कई उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, जहां महिलाएं सतत रोजगार से जुड़कर रोजगार से समृद्धि की मिसाल बन रही हैं। मां बमलेश्वरी देवी की पावन भूमि पर नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान और नारी उत्थान आज राजनांदगांव की पहचान बन चुके हैं। ये वही भूमि है जहां महिला शक्ति अब केवल प्रेरणा नहीं, परिवर्तन का पर्याय बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गतिविधि दीदियों की, लखपति दीदियों की। अब बारी है महतारी वंदन की। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राशि जारी की गई थी। अब मैं सीधे आग्रह करूंगा 21वीं किस्त जारी करने के लिए हमारे बीच उपराष्ट्रपति महोदय उपस्थित हैं। बटन दबाकर ये जी 647 करोड़ 28 लाख 36,500 की राशि ये सीधे DBT के माध्यम से अंतरित की जाएगी। माननीय राज्यपाल जी से भी मेरा निवेदन, माननीय ये है सर 69,15,273 लोग हितग्राही। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये राशि अभी बस DBT के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति जी के बटन दबाते ही ये ट्रांसफर होगी हितग्राहियों के खाते। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा आपके उद्बोधन के लिए, आपकी तालियों के साथ माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी। नमस्कार। श्री CP राणा किशन जी, Honorable Vice President of India, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker of the Assembly of the Chhattisgarh, Sri Shivam Bihari Jaiswal, Honorable Minister, Sri Gajendra Jadhav ji, Honorable Minister, Sri Madhusudan Jadhav ji, Mayor Rajnaandgaon, Sri Dr. Pukhraj Bafna, Srimati Phulbasar Bai Jadhav ji, Padma Shri,
जय जोहर। आज का ये लखपति दीदी सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत तस्वीर है। यहाँ उपस्थित हर दीदी इस बात की मिसाल है कि जब संकल्प और सामूहिक प्रयास जुड़ते हैं तो आत्मनिर्भरता केवल सपना नहीं रहता है, वह हकीकत बन जाता है। इस अवसर पर मैं भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष स्वागत करता हूं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। उनके मार्गदर्शन से हमें निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और प्रेरणा मिलेगा। जब मैंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया है, चाहे वह बलरामपुर हो, बस्तर, बिलासपुर या राजनांदगांव, हर जगह महिलाओं के सशक्त उपस्थिति से गर्व की अनुभूति हुई। बस्तर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा वनोपज से जैविक उत्पाद तैयार कर बाजार तक पहुंचाने का और बलरामपुर में महिला स्व सहायता प्रमुखों ने बारी विकास और स्थानीय उत्पादों के विपणन से उल्लेखनीय कार्य किया है। वही कुंडागांव में वनोपज, बारी विकास, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों में से अपनी आय बढ़ा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि राजनांदगांव जिले में भी लगभग 46,000 लाखपति दीदियां बनी है, जिससे में 2,208 दीदियों सालाना 5 लाख रुपए से अधिक एवं 26 दीदियों सालाना 10 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं। विकासखंड कुसमी की दीदी श्रीमती दिब्बा निषाद को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के एट होम कार्यक्रम में भी शामिल होने का अवसर मिला है। यह गर्व का विषय है। इन महिलाओं ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी यदि सही दिशा मिले तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लाखपति दीदियों केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बदलाव ला रही है। वे अब गांव के बेटे को भी अपनी राय रखती है, स्थानीय बाजार चलाती है, डिजिटल पेमेंट सीख चुकी है और परिवार के निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका ले रही है। यह वो आत्मविश्वास है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज के रूप में की थी और आज वह भावना इन दीदियों के रूप में साकार हो रही है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आज हर जिले में महिलाओं को प्रशिक्षण, रिवॉल्विंग फंड, विपणन सहायता और बैंकिंग सुविधा दे रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दीदियों की वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष में हर जिले में अधिक से अधिक महिलाओं लाखपति दीदी के रूप में आत्मनिर्भर बने। मैं बहनों का कहना चाहता हूं कि आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वासी छत्तीसगढ़ की असली ताकत है। आप अपने गांव की पहचान और पूरे प्रदेश की प्रेरणा है। आपके प्रयासों से ही आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को सीमित मत कीजिए, क्योंकि आज की लाखपति दीदी काल की करोड़पति दीदी बन सकती है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। इसके बाद हम सीधे सुनने जा रहे हैं उन्हें जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें और हिंदी अनुवाद के लिए मैं अनिमेश को आमंत्रित करता हूं। He doesn't understand.
you take one hand mic? Hand mic. Then can you manage from there? Or it can come up to here, that mic? You take it as close as possible. You will manage. Okay. भारत माता की I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता के पावन चरणों को प्रणाम करता हूं, जो दयालु हैं, कृपालु हैं। छत्तीसगढ़ के जम्मू बॉय भगिनी लैका चियान मगात्री मंडला दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। Today we are celebrating the 25th year of छत्तीसगढ़। आज हम छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों को आनंद पूर्वक उत्सव के जैसे मना रहे हैं। When Chhattisgarh was a born baby, myself, Raman Singh ji, our Governor Sahab, all voted on the instruction of our Atal Bihari Vajpayee to create Chhattisgarh, झारखंड एंड उत्तराखंड। जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के तौर पे संकल्पित हो रहा था, तो मैंने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने और हमारे राज्यपाल महोदय ने इसके लिए और इसके साथ ही उत्तराखंड और झारखंड के लिए वोट किया था। Today, Chhattisgarh has grown in these 25 years as young, energetic state. इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ एक ऊर्जावान राज्य के तौर पे विकासशील और विकसित हुआ है। With all your blessings, I also from ordinary member of parliament, today I am the Vice President of India with the blessings of God and Narendra Modi ji. आप सबके आशीर्वाद से, एक सांसद से आज मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, भगवान की कृपा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन से। So Chhattisgarh also rise, CPR is also rising to the level of Vice President. तो छत्तीसगढ़ भी बढ़ रहा है और आपके साथ सीपी राधाकृष्णन यानी मैं भी बढ़ रहा हूं। On this Lakpati Didi function, our Honorable Governor of Chhattisgarh, Sriman Raman Dekaji, and Honorable Chief Minister of Government of Chhattisgarh, Sriman Vishnudev Sai ji, Honorable Speaker Assembly of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, Honorable Government of Chhattisgarh's Minister, Sri Shyam Bihari Jaiswal ji, Honorable Minister, Government of Chhattisgarh, Sri Gajendra Yadav ji, and Mayor of our holy town, Rajnandgan Mayor ji, Sriman Madhusudan Yadav ji,
Dr. Bugraj Bhavana, our Utyasal Society, Srimadi Gulbhasan Yadavji, the Padma Shri awardee. भाई बहनों सबको नमस्कार। See, when there is a will, there is a way. जहां चाह है वहां राह है। Chhattisgarh, one time Chhattisgarh, there is no pani, there is no bijli, there is no development. एक समय छत्तीसगढ़ में पानी, बिजली, विकास सबका अभाव था। Now Chhattisgarh is producing bijli for the entire country. आज छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए बिजली का उत्पादन कर रहा है। The water facility in every village is improving every day. हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर हर दिन विकास कर रहा है। And healthcare is improving every day, everywhere. हर जगह हर दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। Today also, I had the pleasure of inaugurating the new 5-story hospital building of the Utyachal Society, Utyachal Health and Research Institute, and I am sure for the people of Rajnandgaon and the adjoining districts, this new hospital will further take them on the path of better health care. The vision will improve for every old people. I was told that there are so many cataracts have been get operated for the poor of the society. आज भी मैंने एक स्वास्थ्य संस्थान उदयाचल सोसाइटी के उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी और शोध संस्थान का उद्घाटन किया है। उनकी ये कोशिश, ये प्रयास छत्तीसगढ़ वासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर उन्नत बनाएगी और सभी छत्तीसगढ़ वासियों, विशेषकर जो वंचित छत्तीसगढ़ वासी हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवा हर दिन प्रतिपल पहुंचाएगी। The oath has been taken by the Utyachal Health Institute that Chhattisgarh will be cataract-free state. उदयाचल इंस्टीट्यूट ने ये शपथ ली है कि छत्तीसगढ़ मोतियाबिंद से मुक्त होगा। Our Rajnandgaon tuberculosis free by promoting the tree plantation and advancing homeopathic health care. राजनांद के लोगों के साथ मिलकर वो वृक्षारोपण और साथ ही साथ होम्योपैथी की फैसिलिटी को भी सभी तक पहुंचा रहे हैं। Under the visionary leadership of our great leader, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji and Shri J.P. Nadda ji, our Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, India has already made remarkable strides towards the goal of cataract-free Bharat. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत पहले ही मोतियाबिंद मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। Nationwide, over 130 lakh cataract surgeries have been performed. 19.57 lakh free spectacles distributed to the elderly people, and 94,000 corneas have been collected. A testament to India's collective effort and unwavering commitment to restoring the vision and strengthening the preventive eye care. देश भर में अब तक 130 लाख से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 19.57 लाख वृद्ध लोगों को निशुल्क चश्मे का वितरण किया गया है और 94,000 से ज्यादा कॉर्नियों का एकत्रण। यह सब भारत के सामूहिक प्रयास और दृष्टि सुधार तथा निवारक नेत्र देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। This tireless effort make our elderly people in the remote villages also
they need not be blind, the cataract will be removed and they will have the vision as usual like other youngsters. इस अथक प्रयास से हमारे बुजुर्ग जो सुदूर अंचलों में हैं वे भी मोतियाबिंद से मुक्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, चाहे वे महानगरों में हो या दूरस्थ गांवों में. Now the initiatives taken by the Pradhan Mantri Narendra Modi ji like Ayushman Bharat, Ayushman Arogya Mandir, PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and the digital health initiatives are transforming the healthcare landscapes across our nation and in our Chhattisgarh state also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि और प्रयासों से आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, डिजिटल हेल्थ पहल जैसे कार्यक्रम हमारे देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को परिवर्तित कर रहे हैं. On this year 2025, the Silver Jubilee Foundation year of our state Chhattisgarh, the Lekopati Didi event, a celebration of women empowerment, self-reliance and local leadership. छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें वर्ष इस रजत जयंती समारोह में लखपति दीदी का ये उत्सव महिला स्वावलंबन, महिला आत्मनिर्भरता और महिला उत्कृष्टता का एक प्रमाण है. This initiative reflects the strength and the determination of our women, our didis who are turning the challenges in front of them into an opportunity for everyone. यह पहल हमारी बहनों, हमारी दीदियों की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है जो चुनौतियों को अवसर में बदल रही हैं. This time, Lakpati Didi is not just a income or money, but it is about independence, dignity and confidence what we are creating in the minds of young sisters and mothers. लखपति दीदी शब्द केवल आय का संकेत नहीं है, यह स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हमारी बहनों और माताओं ने महसूस किया है. Under our Chief Minister's leadership, we have fixed the targets for Lakpati Didi and we are moving towards the target and our poor Didis are becoming Lakopati Didis. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लखपति दीदी बनाने के लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ हमारी गरीब दीदियां भी अपने प्रयास से लखपति दीदी बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं. Under this visionary scheme of our PM Shriman Narendra Modi ji, more than 2 crore Lakpati Didis have already been enabled throughout the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी अपने सक्षम और क्षमता से देश का नाम रोशन कर रही हैं. And I am very happy that under our able leadership of our Chief Minister, it is also heartening to know that the efforts of Chhattisgarh government has enabled 5 lakh women to achieve Lakopati status through various income generating activities. मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ छत्तीसगढ़ में 5 लाख लखपति दीदी बनाने के संकल्प को जमीन पर उतारना शुरू किया है. In appreciating and praising the Honorable CMs Vishnudev Sai ji and the Honorable former CM of Chhattisgarh and the present Speaker Dr. Raman Singh ji for overall development of the state, the focused efforts of the good governance of the state government and the district administration, Rajnandgaon has connected over 1 lakh women through 9,663 self-help groups and facilitated financial assistance of more than 700 crore rupees. मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की सराहना करता हूं, जिन्होंने राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
राज्य सरकार के सुशासन और राजनांदगांव जिला प्रशासन के प्रयासों से 9,663 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है और 700 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो हर महिला को सरकारी योजनाओं और आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए एक संगठित अभियान का परिणाम है। I also happy and I appreciate the initiative taken by our Chief Minister Sri Vishnudev Sai ji, and he made one scheme, Meghdari Vandan Yojana, transferring over 13,000 crores under this scheme to the women beneficiaries in 20 installment till date. मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के उस प्रयास की भी सराहना करता हूं जिसमें महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 20 किश्तों में 13,000 करोड़ से अधिक राशि महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित हुई है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं। And the other most appreciable thing is our Rajnandgaon is a symbol of women empowerment, not only in economics but also in political leadership, where more than 1,000 women are serving as Panch, Sarpanch, Janpat and Jilla Panchayat members, showing the women lead the path at home and in public life also. मैं राजनांदगांव की सशक्त महिलाओं की भी सराहना करता हूं, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक नेतृत्व में भी अपना परचम लहरा रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहां 1,000 से अधिक महिलाएं पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह दर्शाता है कि महिलाएं घर और सार्वजनिक जीवन दोनों में नेतृत्व कर सकती हैं। This is very clearly indicating that our mothers and sisters are simply not household wife alone, but they are the leaders to lead in administration, they are the leaders to lead in economical development, and they are the leaders who are going to create the future leaders for this country and the state. ये बात पूरी तरह से साबित है कि हमारी महिलाएं न सिर्फ घर का नेतृत्व कर सकती हैं, बल्कि वो प्रशासन को संभाल सकती हैं, वो राजनीतिक परिदृश्य को संभाल सकती हैं और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को भी प्रेरणा दे सकती हैं। We all know many parts of Chhattisgarh have been long affected by the left-wing extremist movement, or as we call Naxalism. I am glad that with the vision of Honorable PM Sri Narendra Modi ji and the efforts of the Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji, along with the state government and the security forces, the Naxal problem is almost coming to an end. Now Chhattisgarh will be progressing even faster and faster. हम सभी को यह ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, से ग्रसित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दृढ़ निश्चय के साथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अदम्य साहस से अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ अब और तेजी से विकास करने वाला है। Communists are always worried about, Naxals are always worried about distribution. They never worried about how to create wealth, how to produce food grain, but they were always talking about how to distribute food grain. नक्सलवादी हमेशा इस बात की बात करते रहे कि अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अनाज उपजाने के बारे में, मेहनत कर लोगों को उनका हक दिलाने के बारे में न तो कोई बात की, न ही कोई प्रयास किया। But our Pradhan Mantri Narendra Modi ji always thinking about how to create wealth, then only it can be distributed to the poor people of this nation. We can raise the living standards of the poor people. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हम कैसे वो जरिया बने कि हमारे देश के वंचित और गरीबों तक
उनका हक, उनकी आजीविका और उनके जीवन यापन के उन्नत साधन पहुंचाएं। My dear sisters and mothers, on the sacred land of Ma Bambaleshwari Devi, women's empowerment, respect and upliftment have become the identity of our Rajnandgaon. Here, women's strength is not just an inspiration, but a synonym for change. माँ बमलेश्वरी के धाम में महिला सशक्तिकरण, महिला उन्नयन एक मिसाल बना है। महिला अपने प्रयासों से कैसे विकास की नई गाथाएं लिख सकती हैं, राजनांदगांव जिला इसका एक उदाहरण है। 3 days back, our Indian women cricket team won the Cricket World Cup for the first time in the world history. That means our Indian women are rising and rising and rising. 2 दिन पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। यह साबित करता है कि हमारी महिलाएं लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। On the behalf of the entire nation, I salute the Lakshmipati Didis for your courage, your perseverance and your contribution to our democracy, and I am sure you are not going to stand alone as Lakshmipati, but you are going to become the Kurupati Didi soon. That I am sure about it. आज इस अवसर पर मैं लखपति दीदियों के साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय को सराहना के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी लखपति दीदी स्वयं लखपति दीदी बनकर रुकेगी नहीं, बल्कि और भी दीदियों को लखपति दीदी बनने के लिए प्रेरित भी करेगी, मार्ग भी दिखाएगी। As we all know, our Chhattisgarh state and Rajnandgaon continue to lead as a torch bearer in the women's lift and women's freedom and women's development. जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा राजनांदगांव महिला सशक्तिकरण में, महिला स्वावलंबन में, महिला स्वतंत्रता में एक मिसाल है। Your hard work, sincerity and devotion is making everyone to feel that Viksit Bharat by 2047 is not a dream, but it is going to be the reality. Bharat is going to be the #1 country in the world by 2047. आप सबका परिश्रम, आप सबका दृढ़ निश्चय इस बात का परिचायक है कि 2047 में भारत के विकसित भारत बनने की बात कोई स्वप्न नहीं है, ये एक हकीकत है। भारत 2047 में विकसित भारत भी बनेगा और पूरे विश्व में #1 की पोजीशन पर भी रहेगा। Bhai Behno, बहुत बहुत धन्यवाद, and I pray to God that every one of you should get every wealth, health and happiness. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you one and all.